हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, और टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फॉर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x by e to the power 2x plus e by x to the power 2x and ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है log of x into dx equals to 1 by alpha times of x by e to the power beta x minus 1 by gamma and into e by x to the power delta x plus c, where c is the any integration constant. Okay, then the value of alpha plus 2 beta plus 3 gamma minus 4 delta is what? Okay, the options are given 1, -4, -8 एंड 4 रिस्पेक्टिव। चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा। लाइक देखो, वी नो दैट e टू द पावर अगर log ऑफ x है विद बेस e, देन दिस कैन बी रिटन एज x। ओके, ये फॉर्मूला है। ओके, अब क्या करते हैं ना, अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली आप समझ जाओगे। लाइक x बाई ई टू द पावर 2x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, x बाई ई टू द पावर 2x को x के जगह पे हम लोग लिख सकते हो e टू द पावर log x, तो इसको मैंने लिख दिया e टू द पावर log ऑफ x डिवाइड बाई e एंड टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। ओके, इसमें बेस में कितना e टू द पावर कितना है, 1 है। दोनों का बेस सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड वाला पैटर्न है। दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर log ऑफ x माइनस 1 एंड दिस होल टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। ओके, अब क्या करेंगे, ये 2x तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स e टू द पावर ट्वाइस ऑफ x इनटू log ऑफ x माइनस 1। दिस इज ओके। ओके, एक काम और छोटा सा करना चाहेंगे, इस x को हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, दिस बिकम्स e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ x log x और माइनस ऑफ x। ओके, अब क्या करते हैं, e बाई एक्स को भी सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो देखते हैं, एंड e बाई एक्स टू द पावर ट्वाइस ऑफ x गिवन है, और सिमिलरली x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर log x, तो e बाई e टू द पावर log ऑफ x एंड टू द पावर ट्वाइस x। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर 1 माइनस log ऑफ x एंड टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। ओके, थोड़ा सा अरेंज करके हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं क्योंकि शायद मेरा वीडियो में नीचे वाला पार्ट कवर अप नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x log x एंड माइनस ऑफ x। ओके, मतलब x बाई e टू द पावर 2x को हम लोग ये लिख सकते हो e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ x log x माइनस x, एंड e बाई x टू द पावर 2x को हम लोग लिख सकते हो e टू द पावर माइनस ऑफ 2 एंड x log x माइनस x। ओके, चलो अब इस डेटा को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एलएचएस वाले पार्ट को हम फिलहाल के लिए आई मान लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, मतलब थोड़ा सा स्किप करेंगे, लाइक लिखेंगे नहीं, आप समझ जाओगे। हम मिटाना नहीं चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि एक ही बोर्ड में सारा कैलकुलेशन आपको दिख जाए। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x बाई ई टू द पावर 2x के जगह पे हम लोग लिख सकते हो ये वाला पैटर्न। लाइक कितना हो जाएगा, देखो तो e टू द पावर ट्वाइस ऑफ x log x माइनस ऑफ x। ओके, सिमिलरली प्लस इसको लिख सकते हो e बाई एक्स टू द पावर 2x को लिख सकते हो दिस टर्म e टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x log x माइनस ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज करके log x है आपका एक्स्ट्रा में और dx। मैंने यहाँ पे बेस में e लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो मान लेना कि सारे log का बेस में e लिखा हुआ है, ठीक ठाक है। ओके, अब एक छोटा सा एजम्पशन करते हैं, लेट x log x माइनस x इक्वल्स टू t। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, दिस इज एक्चुअली प्रोडक्ट रूल u इंटू v। x को फिक्स करा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x को फिक्स करा और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इस x का डिफरेंशिएशन इज आल्सो 1 एंड x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा आपका dt। ये dx कहां से आया, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको हटाओ, यहां से आप t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx कर सकते हो और फिर फर्दर नेक्स्ट लाइन पे dx को यहां शिफ्ट कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली dx लिख दिया।
उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। ये देखो x और x कटा यहाँ से, तो ये टर्म हो गया 1 और 1 माइनस ऑफ 1 जो कि 0 हो जाएगा एंड द टर्म इज एक्चुअली log ऑफ x बचेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, log ऑफ x into dx एंड दिस इज इक्वल्स टू dt। ओके, अब क्या करेंगे, इस एजम्पशन को अपना कैलकुलेशन में अप्लाई करेंगे, ये जो टर्म था ना उसमें अप्लाई करेंगे। देखो तो i क्या बन जाएगा, i इक्वल्स टू e टू दी, अच्छा सबसे पहले ना हम लोग log x dx के जगह पे dt लिख देते हैं। देखो मैंने dt लिख दिया, क्लियर है। और द फर्स्ट टर्म e टू दी पावर 2 एंड ये जो पार्ट है ना x log x माइनस x, तो इसको तो हम लोगों ने t मान के रखा था, दिस इज e टू दी पावर 2t। सिमिलरली प्लस e टू दी पावर माइनस 2t और बचा हुआ log x dx को हम लोगों ने ऑलरेडी dt में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अभी इंटीग्रेशन ये काफी आसान है। देखो e टू दी पावर t का होता है e टू दी पावर 2t ही हो जाएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल होता है ना उसको डिवाइड करना पड़ता है, तो मैंने बाय 2 कर दिया। सिमिलरली प्लस e टू दी पावर माइनस ऑफ 2t एंड डिवाइड बाय माइनस 2 एंड एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा में c एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/2 टाइम्स ऑफ e to the power 2 and the value of t is x log x minus x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x log x minus of x। ठीक ठाक है। अब ये देखो माइनस 2 नीचे था, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया माइनस ऑफ 1/2 and e to the power minus 2t, that means minus 2 and the value of t is again x log x minus x और प्लस ऑफ c। ठीक ठाक है सब कुछ। ओके, मिटाना तो पड़ रहा है, कोशिश किया था मैंने, कोई नहीं। और चलो एक काम करते हैं, ऊपर वाला पार्ट को गायब करते हैं। और वैसे भी आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक जाके ना क्या करना, थोड़ा सा नोट कर लेना कॉपी में, आपके लिए फायदा होगा। ओके, अब देखो ये जो टर्म मिला एक्चुअली ये कौन है पता है आपको, दिस इज 1/2 एंड e टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ x log x माइनस x की जगह पे आप चाहो तो ये वैल्यू लिख सकते हो। देखो दिस टर्म टू ये टर्म को हम लोग चेंज करके ये टर्म लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x by e टू दी पावर ट्वाइस ऑफ x, जो कि मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था। Similarly, this can be written as minus 1/2 and again e to the power minus 2 times of x log x minus 1 x के जगह पे e by x to the power 2x लिख सकते हो and plus of constant c। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ से ये पार्ट कहाँ से आया ये आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने इस पार्ट को नहीं मिटाया, ठीक है ना, ये सपोर्टिंग एलिमेंट था। तो ये दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, मतलब दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर आई। इंटीग्रेशन का काम खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को गिवन पार्ट से कंपेयर करना है। देखो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसको आपको कंपेयर करना है एंड जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। चलो बताओ मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा। देखो 1/2 एंड दिस इज 1/अल्फा, दैट मींस वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2। Similarly, x by e to the power 2x, but यहाँ पे तो बीटा x है, that is we got the value of beta is actually again 2, okay, minus 1 by gamma, but यहाँ पे है minus 1/2, that means gamma is also 2, and again the last part 2x है पावर में, but यहाँ पे डेल्टा x है, that is we have the value of delta which is also 2। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना है, अभी इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलो अप्लाई करो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस नहीं माइनस 4 डेल्टा एंड वी हैव द वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, दैट मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड माइनस ऑफ 8। 2 और 6 मिला के 8 पॉजिटिव में मैंने काटा और ये माइनस 8 बैलेंस हो गया एंड वी हैव द फाइनल कंक्लूजन, दैट इज द वैल्यू इज 4 व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला, दैट इज द लास्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये है आपका सॉल्यूशन। तो मैंने जो मिटा दिया, आप चाहो तो वीडियो को बैक जाके पॉज करना और फिर कॉपी में मार्क करना, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये कंक्लूजन मतलब ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर और लाइक जरूर करना, थैंक यू।